महिलाएं अभी अभी इस जगह पे अगर कोई लड़की मरी होती, सुसाइड कर ली होती अगर ससुराल से प्रताड़ित होकर, तो हमारी इसी गांधी मैदान में या कारगिल चौक पे देखते हैं कि 50 महिलाएं का भीड़ होता, जिसमें एक लेके जस्टिस फॉर करते होती। क्या ये देश का बेटा नहीं था? जब देश का बेटा ही नहीं होगा तो देश में बेटियां आएंगी कहाँ से? अगर न्याय की बात हो तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। जब भी कोई बेटी यानी कि इस देश की कोई लड़की पीड़ित होती है तो आप देखते होंगे कि रोड पर बड़ा लंबा सा कैंडल मार्च नज़र आता होगा, या फिर मौन रखा जाता है, या फिर देखते होंगे तो वहाँ पर एक काला पट्टी बांधकर रोड पर घूमते हुए लोग नज़र आते हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कानून जिसके बारे में सुनकर कहीं ना कहीं आपका भी दिल दहल गया होगा। क्यों दहला होगा तो आप जानते होंगे, अतुल सुभाष। जी हाँ, इस नाम को तो ज़रूर सुने होंगे और ये नाम सुनकर इस वीडियो में भी रुक गए होंगे। जी हाँ, अतुल सुभाष जी को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा लड़का, बिहार का एक ऐसा बेटा जो AI इंजीनियर था, लेकिन अपने पत्नी और सिस्टम के वजह से सुसाइड कर लेते हैं। सारी चीज़ों को लेकर बातचीत तो करेंगे ही। अभी हमारे साथ महिला पुरुष कल्याण मंच की कुछ अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है, कैसी हैं? अच्छी हूँ, आपका भी स्वागत है। आप कैसे हैं? बिल्कुल, हम भी ठीक हैं। महिलाओं के लिए तो हमेशा से आप लोग खड़ी रहती हैं और आपके पीछे लाखों महिला खड़ी रहती हैं कैंडल लेकर, या फिर एक झंडा लेकर, या फिर उनको जस्टिस को लेकर एक बड़ा बड़ा बैनर बोर्ड दिखता होगा। लेकिन आज अतुल सुभाष जी के लिए क्यों नहीं? यही तो हमारा सिस्टम है ना, महिलाओं के लिए महिला आयोग, महिला थाना, महिला ई, महिला फलना ढकना, पता ना महिला के लिए कितना चीज बना हुआ है। पुरुष के लिए कुछ है क्या? पुरुष थाना, पुरुष आयोग, कहीं कुछ देखते हैं? नहीं देखते हैं ना। पुरुष का आप कहीं जाइए कोई नहीं सुनेगा, कोई सिस्टम नहीं सुनता है। महिलाएं अभी अभी इस जगह पे अगर कोई लड़की मरी होती, सुसाइड कर ली होती अगर ससुराल से प्रताड़ित होकर, तो हमारी इसी गांधी मैदान में या कारगिल चौक पे देखते हैं कि 50 महिलाएं का भीड़ होता, जिसमें एक लेके जस्टिस फॉर करते होती। क्या ये देश का बेटा नहीं था? जब देश का बेटा ही नहीं होगा तो देश में बेटियां आएंगी कहाँ से? ये मानसिकता जो होती है औरतों को कि औरत ही प्रताड़ित। अब कुछ लोग कहेंगे मैडम आप औरत हो कि औरत का विरोध करती हैं, तो भाई सब औरत हैं और हम एक परिवार चलाते हैं। हमको पता है कि औरतों को कैसे रहना चाहिए, क्या दायरा होती है। कुछ औरतें क्या होती हैं, नई नई शादी होके आएंगी तो आप जैसे मायके को ससुराल में वो चीज़ कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। ये होता अभी के टाइम में शादी टूटने का रीज़न क्या होते हैं ना, लड़की की शादी हो जाती है, आएंगे सोचेंगे सारा मालकिन हम ही बन जाते हैं। भाई सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, सबको देखना पड़ता है। अब पति पे कब्जा बैठा लेते। वही निकिता वाले मैटर में हुआ है, सुभाष जी में। ई महारानी जी का शादी हो गया, शादी हुआ, देखिए बहुत पैसा वाला AI इंजीनियर, आप समझ ही रहे हैं। हमने अपने देश में AI इंजीनियर खोया है, इस बात का किसी को अफसोस नहीं है। लेकिन अगर वो इसी जगह पे ये निकिता मरी होती तो अभी देखते हाय तौबा मचा होता। हर जगह बाप रे निकिता मर गए, निकिता मर गए। अभी किसी के मुँह से सुन रहे सुभाष जी मर गए, अतुल सुभाष जी सुसाइड कर लिए। भाई सिस्टम से हार गए। हमारा सिस्टम इतना चुतिया है, कानून व्यवस्था, कि मैं सम्मान करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं महिलाओं को, कानून को, सबके सम्मान करती हूँ। बट बात जब ऐसी आती है ना, जब सिस्टम से उब के लोग मर जाते हैं, तो वहाँ पे सम्मान की मैम बात कर रही हैं, तो सम्मान तो उस चेयर पर, जिस चेयर पर बैठी हुई थी महिला, एक बैठी हुई थी। तो दीजिए, मैं वही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं मैं कानून का विरोध करती हूँ, मैं कानून का सम्मान करती हूँ। बट क्यों करूँ मैं सम्मान? आपकी वजह से आप एक महिला होकर किसी का बेटा छीन लेते हैं। जी आप कहाँ हैं? आप एक जज है। जज का कर्तव्य क्या होता है? सही डिसीजन सुनाना, दोनों पक्षों को सही मायने में सुनना। अभी के टाइम में क्या होता है कि जो पक्ष ज़्यादा पैसा वाला होता है उससे पैसा लेकर अगले पक्ष का गलत सही जो भी हो फैसला उस पर कार्रवाई, मतलब सुनवाई कर दी जाती है। और हमारे न्यायालय में क्या होता है कि आपने अगर कंप्लेन करी, आपका मैटर कोर्ट में चला गया है, 1 डेट 2 डेट 5 डेट 10 डेट 50, मतलब आप आज केस किए है ना, 10 साल 14 साल 15 साल, कब फैसला आएगा इसका कोई ये गारंटी नहीं है। ऐसे में अतुल जी उब गए सिस्टम से, और जो न्याय वो चाह रहे थे उनको मिला नहीं। लास्ट में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखा। अभी आप अतुल जी की बात करते हैं, न जाने ऐसे कितने मर्द सुसाइड कर चुके हैं जिसका आप लोग के पास आंकड़ा नहीं होगा। लेकिन ये हाईलाइटेड मैटर है तो सबको पता है कि सुसाइड कर लिया, अतुल जी सुसाइड कर लिए। लेकिन अतुल जी सुसाइड तो किए, लेकिन सिस्टम के पीछे जो चल रहा है, जो सिस्टम के है, जो जज लोग, महारानी महाराजा लोग बैठे हुए हैं ना, सरकार का पैसा खाते हैं बैठ बैठ के, उनसे एक फैसला नहीं होता है। आप जाइए कोई भी कोर्ट में जाइएगा, आप कहीं भी, पटना हो, पटना से बाहर, लाखों की संख्या में लोग, महिलाएं या पुरुष, अपने डेट पे आते हैं। लेकिन क्या आज जज साहब नहीं है, तो आज पेशकार जी नहीं है, तो आज वकील जी नहीं। यार तो जब आप आते नहीं तो डेट देते क्यों हो?
आपके लिए कोई बैठा हुआ है कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है कुर्सी तो आप कुर्सी पे इस्तीफा दे दीजिए ना। क्यों बैठी हुई हैं, क्यों सरकार के पैसे का चूना लगा रही हैं? हम लोग टैक्स भरते हैं भाई, हम लोग बिल्कुल बोलेंगे। पैसा से पेट नहीं भरता है तब तो उगाही करता है लोग। 5 लाख का डिमांड किया ना जी सुभाष से। सिस्टम के पीछे का जो राज है वो पूरा राज एक काला चिट्ठा जो 30 पेज का। बिल्कुल, देखिए सुभाष को लगा कि अब हमको सिस्टम से न्याय नहीं मिलेगा, वो हार गया सिस्टम से। और कितना लड़ता बेचारा, खुद से लड़ रहा था, सिस्टम से लड़ रहा था, पत्नी से, बच्चा के लिए लड़ रहा था, तो वो आखिरकार हार गया, हमारा सिस्टम से हार गया और सुसाइड किया। अच्छा, एनजीओ को लेकर भी उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, जो उन्होंने बोला भी, उस वीडियो में बोले भी हैं कि एनजीओ के पीछे भी बहुत सारे हम मेहनत किए, एनजीओ को सारा सच्चाई दिखाई, लेकिन फिर भी एनजीओ से भी मुझे कोई मदद नहीं मिल पाया। मुझे इस बात का नहीं पता है, एनजीओ में गए होंगे बहुत सारे एनजीओ वाली औरत कहीं सुनती, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग के पास भी मैटर आता है, अगर लड़की का भी मैटर आता है ना, अगर मुझे पता चलता है कि नहीं लड़की गलत है लड़का सही है, तो हम लोग लड़के जो सही होता है उसके पक्ष में जाते हैं। जितना भी कंप्लेन हम लोग के पास आता है सिर्फ लड़कियों का, जिसमें 80% महिलाएं गलत होती हैं, 20%। अब देखिए पति पत्नी है, अगर आप चढ़ के बोलिएगा तो पति आपको तो छोड़ेगा नहीं ना, पति आपका गुलाम नहीं है ना, चाहे पत्नी हो, कोई किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन अभी पत्नी ही अब मर्द प्रताड़ित नहीं करता औरत को, अब औरत ऐसे ऐसे तरीके से प्रताड़ित करती हैं, कानून से, सिस्टम से। आपका जैसे कि धाराएं जो कुछ कुछ महिलाओं के लिए बनाया गया है, जैसे पॉस्को एक तो नाबालिग के लिए है, वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो कानून है जो कि औरत के सेफ्टी के लिए बनाया गया था, 498 लगा देंगी, 376 पत्नी लगा देती हैं, बहुत सारा धारा लगा देती हैं, मेंटेनेंस चाहिए। मेरा ये है जो कानून व्यवस्था देखते कानून मंत्री जी से कि जब पति गवर्नमेंट जॉब में होता है तो पत्नी को मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है, आप कहते हैं मेंटेन करना चाहिए। वहीं अगर पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या पति को मेंटेन नहीं करना चाहिए? क्या पत्नी को पति को मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए? कैसा हमारा संविधान है जी, सिर्फ औरत के लिए संविधान है? तो क्या करें, मर्द लोग सब डूब के मर जाए ना जिए? सवाल पूछने पर पता चलता है कि नहीं, पुरुष प्रधान देश है, इसलिए महिलाओं को ज्यादा नाम का है कि पुरुष। पहले देखिए, पहले के मर्द लोग बहुत औरत को प्रताड़ित किया है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, हम लोगों ने अपने आंखों। लेकिन अभी का जनरेशन जो अभी है, क्योंकि लड़कियां अपने अधिकार जान गई हैं लेकिन उसका अब मिसयूज करने लगी हैं। ठीक है, अब पढ़ी लिखी हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिस्टम के साथ कानून को मजाक बनाइए, धारा को जो मिसयूज कर रहे हैं वो मत कीजिए। तो अब सिस्टम के साथ कौन जाएगा जब सिस्टम ही करप्ट है, सिस्टम ही मांग रहा है कि तुम 5 लाख दे दो, तुम्हारा हम। आप सुन ही रहे, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जज साहिबा ने अतुल जी से 5 लाख का डिमांड किया। अब उन जज साहिबा से मेरा सवाल है कि अब कैसी जज है जी? जज को आदमी भगवान का दर्जा देता है, आदमी न्यायालय में इसलिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है कि हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन न्यायालय हो फ्याले हो, ये सब फालतू है, ये सब कोर्ट कचहरी, जितना थाना पुलिस है ना, ये हमारा जो टैक्स भरते हैं वो सब बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आप थाना में जाइए, अगर सच में आप अभी इस सब सिस्टम को देखते हुए सच में जो पीड़ित महिलाएं होंगी ना, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और लड़का को तो खैर, लड़का के लिए तो कोई कानून ही नहीं है, तो उसका तो बात ही मत कीजिए। तो लड़कों के लिए क्या होगा मैम, फिर लड़के कहाँ जाएंगे? अतुल जैसे लोग लड़के कहाँ जाएंगे? देखिए सुसाइड करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सुसाइड करेंगे, लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए, इनको लड़ना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। और सिस्टम से लड़ो भाई, अगर सिस्टम हमारा खराब तो लड़ते लड़ते अतुल जी चले गए। ठीक है, सिस्टम खराब है तो हम लोग आवाज उठाएंगे सिस्टम पे। सिस्टम खराब है, पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए ना, कुछ भी आप पुरुषों के लिए कुछ भी तो बनाइए कि जहां पुरुषों को इंसाफ मिले। क्यों नहीं भाई, पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, लोग दिन पर दिन आप देख रहे हैं। आज निकिता मरी होती तो सारा ये सुभाष का पूरा फैमिली जेल में होता, और लोग यही बोलता है कि फांसी दो, सुभाष को फांसी दो। और निकिता के लिए क्यों नहीं लोग बोल रहा है? माँ तो बहुत अभद्र को कमेंट करती, वो लड़की उसकी माँ बोलती थी कब मर रहे हो सुभाष, तुम कब मर रहे हो? तो ऐसी माँ को भी चाहिए कि जैसी अपने थी विधवा, वैसी बेटी को भी विधवा बना दी। लेकिन विधवा क्या होगी, वह ऐसी करती होगी। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं, ये सिस्टम का कहीं ना कहीं पोल खुल रहा है। जिस सिस्टम पर हम लोग आंख बंद कर विश्वास करते थे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते थे कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन लगातार 40 बार सुभाष जी आते हैं कोर्ट में। सारी चीज़ों को आपने देखा भी होगा, उन्होंने 30 पन्ना का एक बहुत बड़ा काला सा चिट्ठा जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख भी रहे होंगे, हमारी स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। बाकी आपका क्या राय है सिस्टम को लेकर, अपना जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।